हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 2024 के सबसे बेस्ट MPPT 12 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि सदियों से ही UTL गामा प्लस नंबर 1 पोजीशन पर चला आ रहा था। फिर यहाँ पे लुमिनस ने एक इन्वर्टर निकाला, लुमिनस NXG Pro 1 kVA 12 वोल्ट। तो दोस्तों, उस वो इन्वर्टर भी UTL गामा प्लस 1 kVA को टक्कर नहीं दे पाया। उसके बाद दोस्तों, स्मार्टर ने निकाला सुपर्ब 1100। वो इन्वर्टर टक्कर देता है, बट उसमें बहुत सारे फीचर नहीं है जो UTL गामा प्लस में। तो दोस्तों, और सोलर चार्ज कंट्रोल में 50 एम्पियर का था। तो सभी कंपनियों से ज़्यादा जो मोस्ट सेलिंग इन्वर्टर है 12 वोल्ट में MPPT, वो UTL गामा प्लस था। अब दोस्तों, जैसे ही EA Pro का जो 3200 इन्वर्टर सक्सेस हुआ, जो कि UTL गामा प्लस 3350 तथा आशा पावर का जो रोवर 3024 है उससे कम्पीट कर रहा था, और नंबर 1 पोजीशन पे तो UTL और ये दोनों ही नंबर 1 पोजीशन पे है, काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। EA Pro 3200 और UTL गामा प्लस 3350 दोनों ही बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। अभी दोस्तों, इनकी हवा बनी हुई है पूरे YouTube पर, आप देख सकते हो, और ज़्यादातर कस्टमर इन्हीं को ख़रीद रहे हैं। तो अब EA Pro ने अपनी पहली सफलता के बाद, क्योंकि EA Pro को ये पहली ज़बरदस्त सफलता मिली है, अब तक कोई सा भी इनका इन्वर्टर इतना ज़्यादा नहीं बिका था। तो दोस्तों, इन्होंने 12 वोल्ट में भी कंपटीशन में आ गए हैं। तो इन्होंने अब आशा पावर ने एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर निकाला था, रोवर 1250, जो कि 12 वोल्ट में सबसे बेस्ट MPPT 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर था। बट दोस्तों, कंपनी ने प्राइस ही इतना ज़्यादा रख दिया, 21,000 रुपये की कोई कस्टमर खरीद नहीं सकता, क्योंकि जो कस्टमर है वो 21,000 रुपये में आशा पावर रोवर 1250 लेने से अच्छा है कि वो 24 वोल्ट में इन्वर्टर ले लेंगे, EA Pro 3200 और UTL गामा प्लस 3350। तो दोस्तों, इसी कंपटीशन को UTL गामा प्लस से कंप्लीट करने के बाद जो EA Pro है, इन्होंने अपनी पहली सफलता के बाद कंटिन्यूसली 12 वोल्ट में भी अपना MPPT सोलर इन्वर्टर लगा दिया है, और वही 100 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर देंगे, क्योंकि इनकी पॉलिसी अलग है। ये बहुत हैवी माल लगाते हैं, मतलब कि बाकी कंपनियां जहां 50-60 एम्पियर से ऊपर नहीं बढ़ पा रही, ये डायरेक्ट 100 एम्पियर का MPPT लगा देती है कंपनी। तो दोस्तों, इनका जो कम्पीट करने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है बाकी कंपनियों से। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दोस्तों एक आपको समझाने के लिए और एक मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए, ऐसी लैंग्वेज में जानबूझ के यूज़ करता हूँ, ताकि आप लोग जो मेरे से लिंक बना पाओ जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि जो एक टेक्निकल पर्सन है चाहे एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, दोनों को बहुत ही आराम से मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि EA Pro 3200 के 2 इन्वर्टर आने वाले हैं। एक इन्वर्टर आने वाला है 12 वोल्ट में MPPT इन्वर्टर आने वाले हैं दो, एक 1050 VA का है और दूसरा इन्वर्टर है 1500 VA का, जो कि काफ़ी हैवी लोड चलाने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको दिन में सोलर से ज़्यादा लोड चलाना है और रात को बैटरी से कम लोड चलाना है। तो दोस्तों, जिनके पास मान लो 1000 VA का इन्वर्टर, तो 500-600 वाट से ज़्यादा लोड वो दिन में रन नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही सोलर पैनल लगा लो। तो दोस्तों, इस कस्टमर की आवश्यकता को समझते हुए EA Pro ने ये कदम उठाया है कि जो 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैनल सपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाए, जिससे कि कस्टमर दिन में ज़्यादा पैनल लगाकर दिन में ज़्यादा लोड चला पाए और रात को बैटरी के अकॉर्डिंग वो लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इन दोनों इन्वर्टर के बारे में डिटेल में जानते हैं। और जो 12 वोल्ट का सारा इन्वर्टर सिस्टम है MPPT में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो आइए दोनों इन्वर्टर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो EA Pro कंपनी है, अपनी पहली सफलता के बाद अब ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो UTL का बहुत ज़्यादा एकाधिकार हो रखा था पूरे मार्केट पे। जो UTL के सोलर इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहे थे, तो फिर आशा पावर ने भी यहाँ पे कुछ कदम उठाए, और EA Pro 3200 की सफलता के बाद ये 12 वोल्ट में भी अपना इन्वर्टर आने वाला है जल्दी मार्केट में। तो दोस्तों, जो पहला इन्वर्टर इनका आने वाला है वो 1050 VA का आने वाला है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। और जो सोलर इन्वर्टर है ये MPPT सोलर इन्वर्टर है, इसकी जो VOC है, मैक्सिमम VOC, वो 60 वोल्ट आने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे आप 2 पैनल लगा सकते हो पैरेलल में, 50 एम्पियर का इसमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला इन्वर्टर है ये UTL गामा प्लस 1 kVA से कम्पीट करने के लिए इन्होंने लाया है।
और जो दोस्तों दूसरा इन्वर्टर है इसमें तो इन्होंने आगे लगा दी, इसमें 100 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आने वाला है। दोस्तों केवल 12 वोल्ट के इन्वर्टर में 100 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने का मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल सपोर्ट देना चाहते हैं 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर, जिसमें कस्टमर जैसे बैटरी लेस इन्वर्टर आते हैं, बहुत ज़्यादा पैनल लगा दे, दिन दिन में लोड चलाते हैं। तो दोस्तों ये वैसा ही सिस्टम आप समझ सकते हो, आपको एक बैटरी लगानी है और बहुत सारे उस पर बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगा के आप उसे दिन में आप सारा लोड रन कर सकते हैं सोलर से डायरेक्ट, बस एक बैटरी लगानी है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि बैटरी लेस इन्वर्टर आते हैं, वैसा ही सिस्टम है ये कुछ। मतलब ज़्यादा एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर देने का मतलब ही कंपनी का ये था कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में डायरेक्ट जो बैटरी लेस इन्वर्टर में क्या होता है, डायरेक्ट सोलर पैनल से लोड चलता है। तो यहाँ पे केवल एक बैटरी का सपोर्ट दिया गया है ताकि लोड को सपोर्ट करने के लिए, और बाकी चार्ज कंट्रोलर बहुत ज़्यादा रेटिंग का लगा दिया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल यूज़ कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे बैकअप इतना ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट सोलर से मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। और जो इन्वर्टर की रेटिंग है वो भी लगभग 1500 VA है। तो दोस्तों आप लगभग 1000 वाट तक का लोड तो इस इन्वर्टर पर चला पाओगे, 1000, या फिर आप जब अगर और कम मानोगे तो दोस्तों आप लगभग 800-900 वाट, 900 या 1000 वाट का लोड इस इन्वर्टर पर आराम से लगा पाओगे। और यहाँ पे जो चार्जिंग करंट है वो मैक्सिमम हम सेट कर सकते हैं 40 एम्पियर, मतलब 400 एम्पियर आवर का बैटरी बैंक बहुत ही आराम से एक दिन में 10 घंटे में हम चार्ज कर पाएंगे इस इन्वर्टर से। और जो इसकी VOC है मैक्सिमम ये 60 वोल्ट है। और दोस्तों 4 पैनल आप इस पर लगा सकते हो, तो 4 पैनल दोस्तों आपको इस पे पैरेलल में लगाने होंगे। और इस इन्वर्टर में 100 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया है कंपनी ने। तो दोस्तों ये वही सोलर चार्ज कंट्रोलर है, आप समझ गए होंगे इसको देखकर कि जो यहाँ पे पहले EA Pro ने EA Pro 3200 में यूज़ किया था। थैंक यू सो मच।